हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी की तैयारियाँ हो रही थी और उन दोनों के साथ ही विंचिंग और जियांगचेंग की शादी भी तय कर दी गई थी। युनमंग में सब लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे सिवाय विंग के। वो मज़े से कोर्टयार्ड में बैठा सब लोगों को देख रहा था। तभी उसने वेनिंग को देखा। उसे रोककर कहता है, रुको, तुम इसमें क्या ले जा रहे हो? वेनिंग के पास एक बड़ी सी टोकरी थी। वो कहता है, मास्टर वे, इसमें फल हैं, किचन में इनकी ज़रूरत है। विंग कहता है, मुझे दिखाओ। तो वेनिंग ने वो टोकरी उसके सामने रख दी। विंग उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, वेनिंग, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तुम्हें पता है, मुझे भूख लगी रही थी। उसने अपनी बेली पर अपना हाथ फहराया। वेनिंग कहता है, मास्टर वे, अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। विंग कहता है, अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब इतने टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स हैं तो फिर खाने की क्या ज़रूरत है। उसने उस टोकरी से कुछ फ्रूट्स लिए। वेनिंग कहता है, तो मास्टर वे, मैंने धोकर लाता हूँ। उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विंग अपने हाथों को पीछे करके कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा? जब तक तुम इन्हें धोकर लाओगे तब तक तो मैं भूखा मर जाऊँगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये फ्रेश लग रहे हैं। इस पर वेनिंग कहता है, हाँ ये बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन फिर भी बेबी की सेफ्टी के लिए इन्हें धोकर लाता हूँ, दे दीजिए। विंग कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और उसने उन फ्रूट्स को खाना स्टार्ट कर दिया था। वेनिंग कहता है, आप भी ना, आप यहाँ पर बैठे रहिए, मुझे काम है तो मैं वो करके आता हूँ। विनिंग के जाने के बाद विंग सब लोगों को फिर से देखने लगा। वो मज़े से फ्रूट्स खा रहा था। तभी उसके पास जियांगचेंग आ गया। विंग का मुंह पूरा भरा हुआ था। उसे देखकर कहता है, आराम से खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे तुम्हें कभी खाना ही ना मिला हो। विंग अपने भरे हुए मुंह से कहता है, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ और अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। जियांगचेंग वहाँ से अपना हेड शेक करके चला गया। उसे तो बहुत ज़्यादा काम है। वो विंग से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। तभी वेंचिंग कहती है, विंग देखो कौन आया है। वेंचिंग के साथ यानली थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। जैसे ही विंग ने यानली को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। अपनी जगह से उठकर वो यानली के पास जाने लगा। उससे कहता है, शीजिए, आप कब आए? यानली उससे कहती है, आशियन, मेरे पास मत आओ, मैं वहीं आ रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। विंग की बैली अब बड़ी हो गई थी तो उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। विंग के पास जाकर यानली ने उसके चेहरे को छुआ। वो स्माइल करके कहती है, मेरा आशियन कैसा है? फिर उसने विंग की बैली पर भी हाथ लगाया। विंग कहता है, शीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो लगा था कि आप कल आओगे। इस पर यानली कहती है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं आज ही आ जाऊँ। विंग ने यानली की गोदी में उसके बेबी को देखा, जो अभी सुकून से सो रखा था। विंग उसे देखकर कहता है, ओ गॉड, ये कितना क्यूट है, बताइए आपने इसे क्या नाम दिया? इस पर यानली स्माइल करके कहती है, मैंने इसे वही नाम दिया जो मेरी आशिया ने चुना था। वो यानली को हक करके कहता है, आप वर्ल्ड के बेस्ट जियो हो। विंग के पेरेंट्स भी यानली से मिलने आए। उन्होंने भी यानली के बेबी को देखा, जो अभी आराम से सो रखा था। यानली कहती है, अभी तो ये मज़े से सो रखा है, लेकिन अगर गलती से जाग गया तो पूरे युनमंग को अपने सिर पे उठा देगा। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ये दिन इसी तरीके से बीत गया। रात को विंग को नींद नहीं आ रही थी, ये सोच सोच कर कि कल उसकी शादी है, कल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रात भर वो करवटें बदलता रहा और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सबसे पहले उठ गया था। पूरे युनमंग में शांति थी, लेकिन विंग जागा हुआ था। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे रात भर नींद नहीं आई। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब वो वांग जी को यहाँ पर देखेगा। सूरज की रोशनी के साथ ही युनमंग में लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि शादी युनमंग में ही थी, इसलिए सभी सेक्ट के लोग वहीं पर आए थे। मैडम यू और जियांग फेंगम्यान सभी गेस्ट को रिसीव कर रहे थे। तभी उनकी नज़र जियांगचेंग पर गई, जो बेचारा अभी भी काम करने पर लगा हुआ था। मैडम यू उससे कहती है, जियांगचेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तैयार नहीं होना? ये मत भूलो कि विंग के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है, जाओ अपने कमरे में जाओ। जियांगचेंग ने स्माइल किया और वो वापस अपने कमरे में चला गया। सच कहूँ
तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज उसकी भी शादी है। यकीन सिर्फ एक ही इंसान को है और वो विंग है, क्योंकि अभी वो अपने कमरे में बैठा बैठा अपने वेडिंग गाउन्स को देख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो यानली को देखकर कहता है, शिजिए ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यानली कहती है, हमारा आशियन इतना ब्यूटीफुल है तो उसके लिए वेडिंग रोब्स भी तो ब्यूटीफुल होने चाहिए ना। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आज क्या तुम इन रोब्स को घूरते रहोगे, इन्हें पहनोगी नहीं? जाओ इन्हें पहन कर आओ, वेंचिंग भी आती ही होगी। विंग उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, मैं इन्हें पहन लूँ? इस पर यानली कहती है, नहीं तो ये तुम्हारे लिए ही है, जाओ और पहन कर आओ। विंग बाथरूम में चला गया। उसने अपने रोब्स को चेंज किया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वेंचिंग ऑलरेडी उसके कमरे में थी, जिसने रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग उसे देखकर कहता है, वेंचिंग ये तुम पर कितने प्यारे लग रहे हैं। वेंचिंग कहती है, सच में? तो विंग ने नोट किया। विंग कहता है, क्या ये मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? मुझे पता है मेरा बेबी बम ज़्यादा बड़ा हो गया ना। यानली उसके पास गई। वो कहती है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और देखो ये तुम पर बिल्कुल फिट आ रहे हैं। इस बात पर विंग ने स्माइल की। वहाँ पर और भी ओमेगा आ गए थे। यानली कहती है, आशियन अब जल्दी आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बाल बना लेती हूँ। यानली ने उसे चेयर पर बिठाया और वह खुद उसके बाल बनाने लग गई। बाकी ओमेगा वेंचिंग के बाल बना रहे थे। दूसरी तरफ आज क्लाउड ड्रेसेस में भी चहल पहल थी। क्लाउड ड्रेसेस को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। सभी डिसिपल्स ने मन लगाकर आज तैयारियां की थी, और करें भी क्यों नहीं, उनके राजकुमार की शादी है। शिचिन सब कुछ देखकर कहता है, सब कुछ तैयार है ना? तो डिसिपल्स ने नोट किया। शिचिन कहता है, ठीक है, मैं वांगजी को बुला कर आता हूँ, तुम लोग तब तक तैयारियां करो। शिचिन ने जिंगशी के दरवाजे पर नॉक किया। वो कहता है, वांगजी क्या तुम तैयार हो गई, मैं अंदर आ जाऊँ? इस पर वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर आ जाइए। जब शिचिन ने अंदर जाकर देखा तो वांगजी तैयार हो गया था। वांगजी ने आज पूरे रेड रोब्स पहने हुए थे। ये पहली बार है जो शिचिन उसे वाइट रोब्स के अलावा किसी और कलर में देख रहा है। उसे देखकर शिचिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो उसके पास गया। वो कहता है, वांगजी तुम पर ये रेड कलर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। इस बात पर वांगजी ने स्माइल किया। शिचिन कहता है, तुम्हारा फॉरहेड रिबन कहाँ है? तो वांगजी ने टेबल की तरफ इशारा किया। उसका फॉरहेड रिबन भी आज रेड कलर का है। शिचिन ये देखकर कहता है, मुझे दो, मैं बांध देता हूँ तुम्हारे लिए। इस पर वांगजी ने वो रिबन अपने भाई के हाथ में दिया और शिचिन ने उसे उसके माथे पर बांध दिया। शिचिन ने अपने रोब से एक पाउच निकाला और उसने उसे वांगजी को दिया। वांगजी कहता है, इसमें क्या है? शिचिन कहता है, तुम खुद देख लो। तो वांगजी ने उस पाउच को खोला। उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेड की हेयर पिन थी। वांगजी से देखकर कहता है, ये पिन तो। शिचिन कहता है, ये माँ की है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे विंग को दो। इस पर वांगजी कहता है, लेकिन ब्रदर आप मुझसे बड़े हैं और ये पिन तो आपके पार्टनर को मिलनी चाहिए। इस पर शिचिन ने स्माइल किया। वो उसका चेहरा छूकर कहता है, ये पिन माँ की है जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और विंग भी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए ये पिन तुम विंग को दोगे, वो उसे डिज़र्व करता है। इस पर वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, थैंक यू ब्रदर। तो शिचिन कहता है, इसमें थैंक यू की क्या ज़रूरत है, माँ की चीज़ों पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। अब जल्दी चलो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सब लोग गेट पर हैं, अंकल भी कह रहे हैं, टाइम हो गया है, चलो। वांगजी ने अपनी बीचन उठाई और वो शिचिन के साथ कमरे से बाहर आ गया। वो लोग यूनमंग के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ यानली विंग को तैयार कर रही थी। यानली उसके बालों में हेयर पिंच लगा रही थी। विंग कहता है, शीजिए कैसे लगाना ज़रूरी है, सच में मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है। वेंचिंग उसे देखकर स्माइल कर रही थी। यानली कहती है, ये तो तुम्हारे ही नखरे हैं, वेंचिंग को देखो कितनी आसानी से वो तैयार हो गई है, और तुम कितनी देर से मैं तुम्हें तैयार करने पर लगी हुई हूँ। विंग पाउट करके कहता है, शिजिए सच में दर्द हो रहा है, इसे नहीं लगाते हैं ना। वेंचिंग कहती है, शिजिए रहने दीजिए, उसे सच में दर्द हो रहा होगा। तो यानली कहती है, ठीक है। तभी कुछ ओमेगा दौड़कर कमरे में आए। वो कहते हैं, राजकुमार लान आ गए हैं। विंग चेयर से उठ गया था।
यान ली उसे वापस बिठाकर कहती है, कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो, रुको, वो बुलाएंगी तुम्हें अभी। विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड था वो तो उसकी आंखों से ही दिख रहा था। वेंचिंग हंसते हुए कहती है, विंग तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो, रुक जाओ, अब तुम लान वांग जी के साथ ही जाओगे। विंग वेंचिंग को देखकर कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो रेड रोब्स में कैसा दिख रहा है। आज से पहले उसने उन वाइट रोब्स के अलावा कोई भी दूसरा कलर नहीं पहना होगा। तभी वो ओमेगाएं हंसते हुए कहती हैं, मास्टर वे आपने बिल्कुल सच कहा, सेनापति लान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इस पर विंग उन्हें देखकर कहता है, देखा मैंने कहा था ना, शीजिए मुझे जाने दीजिए ना। यानली तो उसकी ऐसी हरकतें देखकर परेशान हो गई थी। वो कहती है, आशियन बस कुछ देर और, उसके बाद तुम वांग जी के साथ ही होंगे। अब विंग को अपनी शीजिए की बात माननी ही पड़ी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अपनी एक्साइटमेंट को वो छुपा नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ गए। वो कहते हैं, राजकुमारी वेंचिंग और मास्टर वे को बुलाया है। विंग फिर से उठकर कहता है, शीजिए अब तो बुला लिया है, अब तो चलिए। विंग की हरकतें देखकर वेंचिंग और बाकी ओमेगाओं का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। वेंचिंग कहती है, शीजिए जल्दी चलिए, इससे पहले कि विंग आपको यहीं छोड़कर भाग जाए। विंग वेंचिंग को देखकर कहता है, वेंचिंग मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, तुम क्यों एक्साइटेड नहीं हो। अच्छा तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई कि उस खड़ूस जियांगचेंग के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है ना। इस पर वेंचिंग कहती है, बकवास बंद करो, अब जल्दी चलो। यानली बाकी ओमेगाओं के साथ विंग और वेंचिंग दोनों को एंसेस्टर हॉल में लेके आ रही थी। विंग कहता है, शीजिए क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ, क्या मेरा बेबी बम ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। यानली उससे धीरे से कहती है, नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। एंसेस्टर हॉल में वांग जी और जियांगचेंग पहले से ही थे। उन दोनों ने रेड कलर के रोब्स पहन रखे थे। जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जैसा सोचा था, वांग जी बिल्कुल वैसा ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वांग जी ने भी विंग की तरफ देखकर स्माइल किया। चाहे विंग कैसा भी दिख रहा हो, उसकी नज़र में तो वो सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन बाकी लोग विंग को देखकर बातें करने लग गए थे। वो सब लोग उसे देखकर शॉक थे। कुछ कहते हैं, क्या मास्टर वे प्रेग्नेंट हैं, तो कुछ कहते हैं पता नहीं, इस बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया। हॉल में बैठे सभी लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लग गए थे। ये चीज़ देखकर विंग नर्वस हो गया था। उसने अपनी आंखें झुका ली थी, लेकिन वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर विंग के पास गया। उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विंग उसे देखकर कहता है, लानसान। इस पर वांग जी ने स्माइल किया तो विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। सडनली उसने झुककर विंग की बेली पर किस किया। ये देखकर तो वहाँ पर बैठे सभी लोगों की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वांग जी ने उसके फॉरहेड पर किस किया। वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। इस पर विंग कहता है, मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये रेड कलर तुम पर सूट कर रहा है। ये सुनकर तो वांग जी के ईयर रेड हो गए थे। विंग हंसकर कहता है, तुम शर्मा रहे हो। इस पर वांग जी ने स्माइल किया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगा। वेंचिंग भी जियांगचेंग के बगल में बैठ गई थी। फिर उनके वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट हुए। अब शादी होने के बाद सभी सेक्ट के लोग अपने अपने सेक्ट जाने के लिए तैयार थे। विंग को भी अब लेन सेक्ट जाना था। उसे ये पता है, जितना ज़्यादा एक्साइटेड वो वांग जी के साथ रहने के लिए है, उतना ही ज़्यादा वो अपनी फैमिली को मिस करने वाला है। लेकिन फिर भी उसने स्माइल करके अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को गले लगाया। मैडम उससे कहती है, अपना ध्यान रखना और वहाँ पर जाकर कोई शैतानी मत करना। फिर वो वांग जी को देखकर कहती है, सेनापति लान इसका ध्यान रखिएगा। इस पर वांग जी ने नोट किया। जियांग फेंगबियान कहते हैं, कुल प्रमुख लान, हमारा आइंग आपके सेक्ट के रूल से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, तो अगर वो कोई गलती कर दे तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, वो जल्दी सीख जाएगा। इस पर शिचन स्माइल करके कहता है, आप ऐसा मत कहिए, आइंग अब हमारा फैमिली मेम्बर है, उसका ध्यान हम बहुत अच्छे से रखेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसके बाद विंग लैन क्लैन के मेंबर्स के साथ घूसू के लिए निकल गया। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वांग जी उसके बगल में ही बैठा था। उसने प्रोटेक्टिवली अपना एक हाथ विंग के बैक पर और दूसरा उसकी बेली पर रखा हुआ था। घूसू पहुँचते पहुँचते उन लोगों को शाम का समय हो गया था, लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुँचे उन्होंने देखा कि गेट पर गार्ड नहीं है। लेंचरन कहता है,
ये गेट पर जो गार्ड होते हैं वो कहाँ हैं? इस पर शिचेन कहता है पता नहीं। अंदर चलकर देखते हैं। वो लोग गेट से अंदर गए। गूसू में बिल्कुल शांति थी। विंग को तो पता है कि गूसू ऐसे ही शांत रहता है, लेकिन ये शांति शिचेन, वांगजी और चिरन के लिए बिल्कुल ही अनयूजुअल थी। क्लाउड रेसेस में अंदर जाकर उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक भी डिसिबल नहीं है और ना ही कोई गार्ड। लेंचिरन कहता है शिचेन, ये सारे लोग कहाँ चले गए? यहाँ इतनी शांति क्यों है? और इतना अंधेरा भी कि किसी ने आज लालटेन नहीं जलाए। ये देखकर तो शिचेन भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसने अच्छे से सबको इंस्ट्रक्ट किया था कि शाम को जब वो लोग विंग के साथ वापस आएंगे तो उसका गेट पर वेलकम होगा और वो अच्छे से क्लाउड रेसेस को सजा कर रखे। लेकिन यहाँ तो इतना ज़्यादा अंधेरा है। ये सब लोग हैं कहाँ पर? वांगजी कहता है ब्रदर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया था। विंग उसे देखकर कहता है लानजान, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। शिचेन कहता है मतलब? विंग कहता है मुझे यहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी महसूस हो रही है। इस पर चिरन कहता है वेवुशन, तुम कहना क्या चाहते हो? इससे पहले कि विंग कुछ और कहता, उन पर किसी ने हमला किया। वो सब लोग चौंक गए थे। शिचेन कहता है वांगजी, तुम विंग को संभालो। वांगजी ने विंग को प्रोटेक्टली पकड़ा और वो उसे लेकर कोर्टयार्ड की तरफ जाने लगा। सडनली उन लोगों ने देखा कि कहीं से बहुत से तीर उनकी तरफ आ रहे थे। वांगजी कहता है ब्रदर, अंकल, अब बचिए इनसे। इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते, वहाँ पर किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। विंग इस हंसी को अच्छे से पहचानता है। ये वेन रूहान है। वेन रूहान अपने बेटे वेंशु के साथ वहाँ पर आया। उसके साथ उसकी सेना भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी सेनाओं ने लेन क्लैन के डिसिपल्स को तलवार की नोक पर रखा हुआ था। वेन रूहान उन्हें देखकर कहता है आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। फिर वो वांगजी और विंग को देखकर कहता है सेनापति लान और उनके ओमेगा को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने हमें शादी में आने का न्योता नहीं दिया, तो हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाते हैं। वो सब लोग तो ये देखकर हैरान थे, वेन रूहान यहाँ पर क्या कर रहा है? हाय फ्रेंड्स, सॉरी यार, आज का पार्ट थोड़ा छोटा बन गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अभी बारिश रुकी हुई थी, इसलिए मैं इतना ही बना पाई। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। नेक्स्ट पार्ट मैं कल शेयर करूँगी।